सूरज ढल रहा था और शहर के पुराने इलाके में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उस इलाके में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जहां बहुत कम लोग आते थे। उसी लाइब्रेरी में आरव नाम का एक समझदार और जिज्ञासु लड़का अक्सर किताबें पढ़ने आता था। आरव को रहस्य और एडवेंचर वाली किताबें बहुत पसंद थीं। एक दिन जब आरव लाइब्रेरी के पुराने कमरे में किताब ढूंढ रहा था, तभी उसे एक बहुत पुरानी किताब मिली। किताब पर धूल जमी थी और उसका कवर चमड़े का बना हुआ था। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके अंदर से एक अजीब सा नक्शा नीचे गिर गया। नक्शा किसी सामान्य जगह का नहीं था। उस पर कुछ रहस्यमयी निशान बने हुए थे और नीचे लिखा था, जो इस नक्शे को समझेगा वही असली खजाने तक पहुंचेगा। आरव को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसे लगा यह कोई मजाक होगा, लेकिन नक्शा इतना असली लग रहा था कि वह इसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। उसी समय लाइब्रेरी के बाहर एक आदमी खड़ा था। उसका नाम विक्रम था। वह शहर का एक चालाक अपराधी था और उसे पुराने खजानों की तलाश रहती थी। जब उसने आरव के हाथ में नक्शा देखा तो उसकी नजर चमक उठी। विक्रम ने सोचा, यह नक्शा जरूर किसी खजाने का है। मुझे किसी भी तरह इसे हासिल करना होगा। अगले दिन आरव नक्शे को ध्यान से देखने लगा। नक्शे में शहर के बाहर एक पुराने किले का निशान बना था। किले के पास एक रहस्यमयी चिन्ह भी बना था, जो किसी जादुई दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था। आरव ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह अपनी दोस्त रिया के पास गया। रिया भी बहुत बहादुर और तेज दिमाग वाली लड़की थी। जब आरव ने उसे नक्शे के बारे में बताया तो वह भी उत्साहित हो गई। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे किले तक जाएंगे और देखेंगे कि आखिर इस नक्शे का रहस्य क्या है। अगले दिन सुबह दोनों शहर से बाहर उस पुराने किले की तरफ निकल पड़े। रास्ता थोड़ा डरावना था, लेकिन दिन का उजाला होने की वजह से सब कुछ साफ दिख रहा था। किला बहुत बड़ा और टूटा फूटा था। उसकी दीवारों पर पुराने समय के निशान बने थे। जैसे ही आरव और रिया अंदर गए, उन्हें एक अजीब सा पत्थर दिखाई दिया, जिस पर वही चिन्ह बना था जो नक्शे में था। आरव ने नक्शे को उस पत्थर पर रखा। अचानक पत्थर धीरे धीरे हिलने लगा और जमीन के नीचे एक गुप्त रास्ता खुल गया। दोनों हैरान रह गए। रिया बोली, लगता है हम सही जगह पर आ गए हैं। दोनों सावधानी से उस रास्ते के अंदर गए। अंदर एक लंबा गलियारा था और उसकी दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही आरव उस संदूक के पास पहुंचा, पीछे से ताली बजाने की आवाज आई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वह विक्रम था। विक्रम हंसते हुए बोला, बहुत अच्छा बच्चों, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अब यह खजाना मेरा होगा। आरव और रिया समझ गए कि विक्रम उनका पीछा कर रहा था। विक्रम संदूक खोलने ही वाला था कि अचानक कमरे की दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे। कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। एक आवाज गूंजने लगी, यह खजाना केवल सच्चे और बहादुर लोगों के लिए है, लालच करने वालों के लिए नहीं। अचानक विक्रम के हाथ से संदूक दूर खिसक गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। आरव ने हिम्मत करके संदूक को छुआ। इस बार संदूक धीरे से खुल गया। अंदर सोने चांदी नहीं थे, बल्कि एक जादुई पत्थर था जो हल्की नीली रोशनी दे रहा था। उस पत्थर के साथ एक पुराना संदेश भी था, यह जादुई शक्ति लोगों की मदद के लिए है, लालच के लिए नहीं। आरव और रिया समझ गए कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि अच्छाई और साहस है। उसी समय बाहर से पुलिस की आवाज आने लगी। दरअसल रिया ने पहले ही पुलिस को शक होने पर खबर दे दी थी। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। आरव और रिया ने जादुई पत्थर को शहर के म्यूजियम में सुरक्षित रखवा दिया, ताकि लोग उसे देखकर इतिहास और ईमानदारी की सीख ले सकें। उस दिन के बाद शहर में उनकी बहादुरी की कहानी हर जगह सुनाई जाने लगी और आरव ने समझ लिया, सच्ची जीत ताकत या खजाने से नहीं, बल्कि ईमानदारी और साहस से होती है।